सुनंदा की शादी के बाद पहली हरियाली तीज थी। वो इस त्योहार को लेकर बहुत उत्सुक थी। माँ, कब तक पहुँचना होगा आपका? मैं खाना बनाकर रख लेती। सुनंदा, अकेली आऊंगी बस से। वो तुम्हारे पिताजी स्कूल गए हैं, उनको क्लास लेनी है। आज स्कूल में बच्चों के एग्जाम है, इसलिए वो नहीं आ पाएंगे। पर तुम तो एक दिन मेरे पास रुक जाना माँ। नहीं बेटा, यहाँ घर अकेला नहीं छोड़ सकती। तुम्हारे पापा पीछे से अकेले परेशान होंगे। मैं शाम की बस से ही वापस चली जाऊंगी। अरे सुनंदा, अगर माँ से चिपक चिपक कर फोन पर बातें खत्म हो गई हो तो कुछ घर के काम भी निपटा ले। घेवर का सामान आया हुआ है। घेवर क्या हरियाली तीज के बाद बनाएगी, जब त्योहार निपट जाएगा? माँ जी बस बनाने ही जा रही थी। वो माँ तीजों का सामान देने आ रही है तो वही पूछ रही थी। सुनंदा घेवर बनाने रसोई में चली जाती है। बेचारी अकेली ढेर सारे घेवर बनाती है। सुनंदा की सास को इसलिए ही सुनंदा से चिढ़ थी कि वो दहेज में ज्यादा बड़ी चीजें नहीं लाई थी। इसलिए भी वो सुनंदा के पीछे पड़ी रहती थी। सुनंदा की माँ तीजों का सामान लेकर आती है। माँ, कैसी हो तुम? यहाँ बैठो, मैं अभी माँ जी को बुलाती हूँ। माँ जी, माँ आई है। आप आ जाओ बाहर, ड्राइंग रूम में ही है वो। कोई कलेक्टर नहीं आई है जो अपनी नेल पॉलिश लगाना छोड़कर पहले तेरी माँ से मिलूं। आ जाऊंगी थोड़ी देर में बाहर। माँ, वो माँ जी थोड़ा जरूरी काम कर रही हैं। वो कल त्योहार है ना, तो उसकी भी तैयारी करनी है। सुनंदा और उसकी माँ बहुत देर तक उसकी सास का कमरे से बाहर आने का इंतजार करती रही। काफी देर बाद, सुनंदा, मुझे निकलना होगा। बस नहीं मिलेगी बेटा वापसी की। एक बार अपनी सासू माँ को बुला लेती, मैं ये सामान अपने हाथों से दे देती। रुको, मैं बुला कर लाती हूँ। माँ जी, माँ को देर हो रही है। वो अकेली आई है तो उन्हें वापसी भी जाना है। घर पहुंचने में रात हो जाएगी। रुक, आ रही हूँ। पता नहीं कितना दिमाग खराब कर रखा है इन भिखारियों ने। नमस्ते बहन जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। वैसे मुझे लगा पता नहीं आप लोगों ने कौन सी सोने की अशर्फियाँ देनी है मुझे, जो बार बार मेरे आने का इंतजार हो रहा है। बहन जी, ये कुछ मिठाई, फल, साड़ी और श्रृंगार का सामान लाई थी सुनंदा के लिए, पहली हरियाली तीज का। और ये आपके लिए शगुन का लिफाफा बहन जी। बस 1100 रुपए। वैसे भी आप गरीबों से यही उम्मीद की जा सकती है। पता नहीं हमारी किस्मत खराब थी जो संयम को ये गरीब लड़की से ही प्यार होना था। अरे कुछ तो आप लोग शर्म किया करो। शादी के बाद बेटी की पहली हरियाली तीज है, कोई सोने की एक छोटी अंगूठी ही दे देते। बिल्कुल ही भिखारी पल्ले पड़ गए हैं। बहन जी, सुनंदा की शादी में कर्जा लिया था, उसकी भरपाई कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा हाथ खींचा हुआ है। बेचारी सुनंदा की माँ चुपचाप बेटी को समझाकर वापस चली जाती है। सुनंदा उसे कुछ खाने के लिए बोलती रही, पर माँ रोती हुई कुछ न कह सकी। माँ के जाने के बाद सुनंदा रोती हुई अपने कमरे में आ गई। अगले दिन हरियाली तीज का त्योहार था। सुनंदा अपने कमरे में तैयार हो रही थी। सुनंदा और उसकी सास का उपवास था। सुनंदा तैयार होकर पूजा की तैयारी करने लगी, तभी उसे तेज आवाज दी। अरे, ये आवाज तो माँ जी के कमरे में से आई है। माँ जी, माँ जी, क्या हुआ? अरे, दरवाजा तो अंदर से बंद है, मुझे खिड़की से जाना होगा। सुनंदा साड़ी और जेवर में थी। बड़ी मुश्किल से वो किसी तरह खिड़की खोलकर कमरे में पहुंची, पर उसके हाथों में रगड़ आ गई थी जिसमें से खून आ रहा था। माँ जी, माँ जी, माँ जी, उठिए। अरे, ये तो होश में ही नहीं आ रही। बेड पर लिटाती हूँ। सुनंदा अपनी सास को पलंग पर लिटा देती है और कुछ पानी की बूंदें अपनी सास के मुंह पर छिड़कती है। माँ जी, अब आप ठीक है? क्या हुआ माँ जी, आप गिर गई थी? रुकिए, मैं आपके लिए नींबू पानी बना कर लाती हूँ। अरे, निर्जला उपवास है मेरा बहू। माँ जी, कुछ नहीं होता, पहले तबीयत जरूरी है। भगवान भी यही कहते हैं कि मन में श्रद्धा होनी चाहिए। नींबू पानी पी लीजिए, कुछ नहीं होगा। आपको कमजोरी से शायद चक्कर आया था और बीपी लो हो गया होगा। अब ठीक लग रहा है नींबू पानी पीकर? हाँ, अब मैं ठीक हूँ। अरे, ये तुम्हारे हाथों पर खरोच कैसी? वो माँ जी, दरवाजा अंदर से बंद था तो खिड़की से अंदर आई, तभी शायद। सुनंदा बहू, मेरे लिए ये सब? मैंने कल तुम्हारी माँ का इतना अपमान किया, फिर भी बहू, मुझे तो शर्म से डूब मरना चाहिए। मैं सच में हीरे की कद्र नहीं कर पाई। मुझे माफ कर दो बहू। मैंने तुम्हारे मायके वालों की गरीबी का मजाक बनाया, और कल जो सब किया, मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। माँ जी, आप मेरी माँ हैं, और माँ कभी अपने बच्चों के आगे हाथ नहीं जोड़ती, बल्कि आशीर्वाद देती हैं।
सुनंदा अपनी सास के गले लग जाती है। दोनों सास बहू मिलकर खुशी खुशी माँ पार्वती और भगवान शंकर की पूजा और तीज की कथा करती हैं। सुनंदा की सास सुनंदा की माँ से भी फोन पर बात करके माफी मांगती हैं। सुनंदा की माँ भी माँ पार्वती और भगवान शंकर को धन्यवाद करती हैं। माँ पार्वती की कृपा से सुनंदा की सास का स्वभाव बिल्कुल सही हो जाता है। हरियाली तीज का त्योहार उस दिन एक गरीब की तीज को हरा भरा कर देता है। हरियाली तीज हिंदू पंचांग के अनुसार सावन मास चल रहा है। हरियाली तीज का व्रत सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। इस मास में पड़ने के कारण इसे हरियाली तीज कहा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति के दीर्घायु और खुशहाल वैवाहिक जीवन की मंगल कामना करते हुए तीज व्रत को रखती हैं। व्रत में महिलाएं अन्न जल का त्याग कर देती हैं। इस त्योहार में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। हरियाली तीज का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हरियाली तीज की पूजा विधि व्रत के दिन सभी सुहागिन महिलाओं को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद मायके से आए कपड़े धारण कर सोलह श्रृंगार करके तैयार हो जाना चाहिए। इसके बाद पूजा के शुभ मुहूर्त पर एक चौकी में माता पार्वती के साथ भगवान शिव और गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। फिर माँ पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करने के बाद भगवान शिव को भी बेलपत्र, श्वेत फूल, भांग, धतूरा, अक्षत, गंधक, धूप, वस्त्र आदि चढ़ाएं। गणेश जी की पूजा करने के बाद हरियाली तीज की कथा सुनना या पढ़ना चाहिए। पूजा के अंत में भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करते हुए हाथ जोड़कर अपने पति की लंबी उम्र की मनोकामना करें। साथ ही सुख समृद्धि के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए।